हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं वेब के ऊपर जो डेटा पड़ा है उसको आप एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेल शीट में रिप्रेजेंट करें और उसमें कुछ चेंजेस करें, तो ये कैसे पॉसिबल है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये आपने कैसे करना है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई होती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने एक्सेल शीट में लाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज़ अपने इंडिया की जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन की है। ये विकिपीडिया साइट है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपके स्टेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं अपनी एक्सेल शीट में लेके आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है इन्फॉर्मेशन उसको मैं डिलीट कर दूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे जो मैं टूल यूज़ करने जा रही हूँ वो है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी की हेल्प से हम नेट पे पड़ा हुआ डेटा, कोई भी वेब पे डेटा जो पड़ा हुआ है उसको एक्सेल में ला सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप पावर क्वेरी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पावर क्वेरी एक्सेल की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप कहीं से भी डेटा को इंपोर्ट करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और वापस उस डेटा को अपनी एक्सेल शीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली पावर क्वेरी करता यही है कि डिफरेंट सोर्सेज से आपके डेटा को लेता है, उसको क्लीन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, रीशेप करता है आपके अकॉर्डिंग और वापस आपको एक्सेल शीट में, अगर आपने उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो एक्सेल शीट में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें डिफरेंट सोर्सेज की, तो ये डिफरेंट सोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं। कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एक्सेल की वर्कबुक्स हो सकती हैं, CSV फाइल्स हो सकती हैं, वेब पे पड़ा हुआ डेटा हो सकता है। तो कहीं से भी आप डेटा ला सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम पावर क्वेरी की हेल्प लेंगे अपने डेटा को वेब से लेके आने में और उसको रीशेप करने में। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा, ये जो URL है इसको आपने कॉपी कर लेना है। URL आपका कॉपी हो गया है। अब हम एक्सेल की शीट में चलते हैं। यहाँ पे आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आप देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ग्रुप मिलेगा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट डेटा जो होती है ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे सोर्सेज दिखाई देते हैं कहाँ से आप डेटा को ला सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से मैं अपना डेटा को ले सकती हूँ। फाइल है, डेटाबेस है, तो ये कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। प्रेजेंटली मैंने वेब से डेटा लेना है तो मैं जाऊँगी फ्रॉम अदर सोर्सेज और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम वेब। इसको मैंने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो देखिए, ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप URL एंटर कीजिए। ये URL हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे मैं उसको कर दूँगी पेस्ट और इसको करूँगी ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम इन ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो इस डायलॉग बॉक्स से पहले भी आपके पास डायलॉग बॉक्स आएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगी, वो आपने नेक्स्ट करके ओके कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे ओके। तो देखिए, कुछ टाइम लेगा ये डेटा को वहाँ से फेच करने में। तो ये नेविगेटर जो है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वो टेबल्स हैं जो इस पर्टिकुलर पेज पे पड़े हुए हैं। तो अब आपने देखना है कौन सा टेबल आपने यहाँ पे लोड करवाना है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगी डॉक्यूमेंट, ये मेरा टेबल नहीं है। 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। तो ये भी टेबल नहीं है। टेबल नंबर 2 ये पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है।
ये लिस्ट है, टेबल 3 देखते हैं। तो ये देखिए टेबल 3 है जो मैंने यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट करवाना है। तो इसमें स्टेट, ISO नंबर, व्हीकल कोड, जोन, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अब अगर आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने तो सीधा आप लोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ट्रांसफॉर्म डेटा। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहा है और आपका डेटा जो है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन होगा। आप देख सकते हैं ऊपर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और मेरा जितना डेटा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। तो ये सारा वो डेटा है जो हमने वहाँ से फेच किया है। अब अगर इन केस आपको कोई ऑप्शन इसमें से नहीं चाहिए, आपको लगता है जैसे ये ISO नंबर मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको करूँगी रिमूव, तो वो ऑप्शन यहाँ से चली जाएगी। इतना कर लेने के बाद ये देखिए एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये मुझे कॉलम नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव करूँगी। अब मैं अपने डेटा टाइप्स को चेक करूँगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेट है, तो यहाँ पे ये जो डेटा टाइप ऊपर लिखा हुआ है ABC, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिमिलर वे में ये कोड है, जोन है, कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन है ये इसने भी इसको टेक्स्ट लिया हुआ है। हम यहाँ से इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, आप ऊपर देख सकते हैं डेटा टाइप, तो प्रेजेंटली ये टेक्स्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको होल नंबर में कर देती हूँ, तो ये देखिए अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली एरिया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप इसका चेंज कर देंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दैट्स इट। तो ये डेटा मेरा अब रेडी हो चुका है। जो चेंजेस मुझे करने थे इसमें चेंजेस हो चुके हैं। अब हमें इस डेटा को एक्सेल की शीट में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लोज एंड लोड की ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, क्लोज एंड लोड और दूसरा है क्लोज एंड लोड टू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं क्लोज एंड लोड, तो ये क्या करेगा, एक नई शीट आपके लिए रेडी करके देगा और उस नई शीट में आपका ये डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होगा। लेकिन क्लोज एंड लोड टू, इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक हमने बताना है कि इस पर्टिकुलर शीट में ही डेटा रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने डेटा को कहाँ पे इंपोर्ट करना है, आपने डेटा कैसे उस वर्कबुक में दिखाना है, एज अ टेबल, एज अ पाइवेट टेबल रिपोर्ट, पाइवेट चार्ट, या फिर सिर्फ कनेक्शंस ही क्रिएट करने हैं। तो मुझे एज अ टेबल उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मुझे करना है उसको एग्जिस्टिंग शीट में। ये मेरी ऑलरेडी शीट है तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जहाँ पे आपने डेटा की शुरुआत करनी है उस सेल को आपने सिलेक्ट करना है, ये देखिए, और इसको कर देना है ओके। तो ये ऑप्शन तब आती है जब हम क्लोज एंड लोड टू करते हैं। वहाँ पे हम वर्कशीट की ऑप्शन दे सकते हैं, नई वर्कशीट में करनी है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करनी है। लेकिन अगर आप क्लोज एंड लोड अकेला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो एक नई वर्कशीट ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और उस वर्कशीट में आपका डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसको करूँगी मैं ओके। तो देखिए अभी कुछ विद इन सेकेंड्स आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डेटा जो है वो आ चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन केस विकिपीडिया साइट पे कभी इस पेज पे चेंजेस हुए, इस टेबल में कोई चेंजेस होते हैं, तो आपका यहाँ पे पावर क्वेरी उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। आपने इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन क्लिक करनी है रिफ़्रेश, एंड मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी चेंजेस आपके विकिपीडिया ने इस टेबल में किए होंगे वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो ये डायनेमिक है नेचर में और बहुत ईजी है। इसकी हेल्प से
पावर क्वेरी की हेल्प से आप बहुत ही इजी स्टेप्स में आप कोई भी डेटा जो आपका वेब पे पड़ा हुआ है उसको एक्सेल में लोड करके उसके ऊपर जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप वेब से कोई भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।